हेलो मेरे क्लास 8 के बाहुबलियों, क्या हाल चाल। सबसे पहले तो क्लास 7 का अखाड़ा पार करके अपने इस नई क्लास में आने की बहुत बहुत बधाई। बाबू, अब आप लोग स्कूल के सीनियर बच्चों में गिने जाने लगे हो, तो जाहिर सी बात है कि अपना जोश और पढ़ाई का लेवल भी इस साल एकदम प्रो मैक्स होने वाला है। मेरे शेरों और बच्चा पार्टी, आज हम मध्य प्रदेश बोर्ड की अपनी क्लास 8 हिंदी भाषा भारती का एकदम धमाकेदार श्री गणेशा करने जा रहे हैं। और अपना पहला चैप्टर है वर दे। आज के इस वीडियो में हमारा मेन टारगेट सिर्फ कविता पढ़ना नहीं है, बल्कि हम करने वाले हैं इसके अभ्यास, प्रश्न उत्तर और भाषा अध्ययन का एकदम सीआईडी वाले स्टाइल में पोस्टमार्टम। तो क्या मेरे धासु बच्चा पार्टी रेडी है क्लास 8 का पहला भोकाल मचाने के लिए? जल्दी से अपनी नई वाली फेयर कॉपी और पेन निकाल लो, क्योंकि अपनी ये एक्सप्रेस अब रुकने वाला नहीं। प्रश्न एक, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। बाबू, किताब वालों ने हमें 2 लाइनों में कुछ धांसू शब्द दिए हैं। हम भी इन्हें एकदम सुंदर तरीके से आमने सामने लिखेंगे, ताकि हमारी कॉपी एकदम टॉपर वाली लगे। चलिए इनके अर्थ लिखते हैं। उत्तर, वीणा वादिनी सरस्वती माता, यानी बीना बजाने वाली। नव, नया। अंध उर, अज्ञान पूर्ण हृदय, यानी अज्ञान से भरा हुआ दिल। बंधन अस्तर, अज्ञान के बंधन यानी गुलामी की जंजीरें। वृहवृंद, पक्षियों का समूह। कलुष, पाप, बुराई, मलिनता। तमहर, अंधकार या अज्ञान दूर करो। प्रकाश, उजाला, ज्ञान। नवल, नया, नवीन। मंदिरव, गंभीर ध्वनि, भारी आवाज। उर, हृदय, दिल। जननी, माता। तम, अंधकार, अज्ञान। पर, पंख, कलुष भेद, पाप या अज्ञान को नष्ट करना। जगमग, जग कर दे, संसार को ज्ञान के प्रकाश से रोशन कर दे। ज्योतिमय, निर्झर, प्रकाश से युक्त झरना, यानी ज्ञान का झरना। लिखते जाओ मेरे शेरों और सुनते जाओ। हो गया ना बाबू इन सारे भारी भरकम शब्दों का एकदम हलवा। जल्दी से इन्हें अपनी कॉपी में छाप लो। आगे प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। बाबू, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, संक्षेप का मतलब एकदम T20 मैच। हमें लंबी लंबी गाथाएं नहीं गानी है, बस एक लाइन का सटीक कीवर्ड मारना है और सीधे फुल मार्क्स लेने हैं। तो चलिए बाबू, क, प्रश्न क, नव नभ के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? बाबू, नभ मतलब नया और नभ मतलब आसमान। आजादी के टाइम कवि एक ऐसा आसमान चाहता था जहां उड़ने पर कोई रोक टोक ना हो। चलिए इसे कॉपी में छापते हैं। उत्तर, नभ नभ के माध्यम से कवि ज्ञान और आजादी के एक नए आकाश यानी वातावरण की बात कहना चाहता है, जहां लोग पुरानी रूढ़ियों और अज्ञानता से आजाद होकर विकास कर सके। बस बाबू, कवि चाहता था कि पुरानी सोच और अज्ञानता का पिंजरा टूटे। हम एक नए आसमान में एकदम आजाद होकर उड़ान भरे और अपना विकास करें। एकदम सिंपल और सटीक। प्रश्न ख, इस कविता में कवि किससे वरदान मांग रहा है? बाबू, ये तो एकदम फ्री के नंबर वाला सवाल है। कविता की पहली लाइन ही है वर दे, वीणा वादिनी वर दे। तो वीणा कौन बजाता है, जल्दी बताओ। उत्तर, इस कविता में कवि ज्ञान की देवी मां सरस्वती से वरदान मांग रहा है। एकदम सही पकड़े। ज्ञान और विद्या की देवी मां सरस्वती, उन्हीं से कवि इस कविता में वरदान मांग रहा है। एक लाइन का हलवा आंसर और सीधे फुल मार्क्स तुम्हारी जेब में। प्रश्न ग, कवि भारत में कौन सा मंत्र भरने की बात कह रहा है? बाबू, ऐसा कौन सा जादुई मंत्र है जिसे पढ़ते ही अंदर फुल पावर आ जाए? कवि भारत वासियों के लिए एक ऐसा ही धांसू मंत्र मांग रहा है। उत्तर,
कभी भारत में नव निर्माण, ज्ञान और स्वतंत्रता का अमृत मंत्र भरने की बात कह रहा है। लिखते जाओ मेरे शेरों, इसका मेन कीवर्ड है अमृत मंत्र। कवि चाहता है कि ज्ञान और आजादी का ऐसा मंत्र पूरे देश में फैले कि हर हिंदुस्तानी के अंदर एक नई जान आ जाए। हो गया ना काम तमाम। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। बाबू, विस्तार का मतलब है कि अब हमें थोड़ा सा डिटेल में आंसर लिखना है। लेकिन आपका सौरभ भैया आपसे रामायण नहीं लिखवाएगा। हम एकदम सॉलिड और सटीक पॉइंट्स लिखेंगे ताकि एग्जामिनर पढ़ते ही सीधे फुल मार्क्स दे। प्रश्न कवि मां सरस्वती से क्या वरदान चाह रहा है? बाबू, ये लॉन्ग आंसर है। कवि ने मां सरस्वती से कोई धन दौलत नहीं, बल्कि अपने देश के लिए एक बहुत बड़ा वरदान मांगा है। चलिए देखते हैं वो वरदान क्या है। उत्तर, कवि मां सरस्वती से यह वरदान चाहता है कि वह भारतवासियों के हृदय से अज्ञानता का अंधकार दूर करके उनमें ज्ञान का प्रकाश भर दे। कवि प्रार्थना करता है कि लोगों के मन से सारे पाप, बुराई और भेदभाव मिट जाए और पूरा संसार ज्ञान की ज्योति से जगमगा उठे, ताकि भारत में एक नए युग का निर्माण हो सके। बाबू, इसे बस 2 पॉइंट में याद रखना। पहला, दिलों से अज्ञानता और बुराई का अंधेरा दूर हो जाए। दूसरा, पूरे संसार में ज्ञान का ऐसा प्रकाश फैले कि भारत में एक नए युग की शुरुआत हो गया ना एकदम सटीक और झक्कास आंसर। प्रश्न कवि प्रकृति की हर वस्तु में नया रूप क्यों देखना चाह रहा है? बाबू, कवि हर चीज में नया रूप क्यों ढूंढ रहा है? पुरानी चीजों में क्या खराबी थी? चलिए इस सस्पेंस को खोलते हैं और एकदम स्मार्ट सा आंसर अपनी कॉपी में उतारते हैं। उत्तर, कवि प्रकृति की हर वस्तु में नया रूप इसलिए देखना चाहता है ताकि भारत में नव निर्माण, नए युग की शुरुआत हो सके। वह चाहता है कि देशवासी पुरानी रूढ़ियों और अज्ञानता की जंजीरों को तोड़कर नई सोच और नई ऊर्जा अपनाए, जिससे एक आजाद और प्रगतिशील भारत बन सके। बाबू, बस 2 लाइन का लॉजिक है। पहला, पुरानी सोच और गुलामी की जंजीरें टूटे। दूसरा, देशवासियों में नई सोच और नई ऊर्जा आए ताकि एक नया और आजाद भारत बन सके। हो गया ना एकदम शॉर्ट और पावरफुल आंसर ये। प्रश्न 4, निम्नलिखित पंक्तियों की उचित शब्दों से पूर्ति कीजिए। बाबू, ये फिल इन द ब्लैंक्स वाले सवाल तो एग्जाम में एकदम फ्री के नंबर यानी बाउंस पॉइंट होते हैं। अगर आपको कविता की लाइन थोड़ी सी भी याद है तो ये सवाल चुटकियों में सोल्व हो जाते हैं। प्रश्न कलुष भेद तम हर डेस डेस भर। बाबू, थोड़ा सा सीआईडी वाला लॉजिक लगाओ। तम का मतलब होता है अंधेरा, और जब अंधेरा दूर होता है तो उसकी जगह क्या आता है? वही भर दो। एकदम सही पकड़े बाबू। खाली जगह में आएगा प्रकाश। एकदम सिंपल। प्रश्न काट अंध उर डेस डेस अस्तर। बाबू, अंध उर मतलब अज्ञानी दिल। जब दिल को अज्ञानता ने किसी चीज से जकड़ रखा है जिसे काटने की बात हो रही है, जल्दी से याद करो, भर लो मेरे शेरों के बंधन। हो गया काम तमाम। प्रश्न बहा देश देश ज्योतिमय निर्झर। बाबू, यहाँ ज्योतिमय निर्झर यानी ज्ञान का प्रकाशवान झरना बहाने के लिए कवि किसको पुकार रहा है? अपनी विद्या की देवी को किस नाम से बुला रहा है? छाप लो बाबू, जननी। जननी का मतलब होता है माता यानी माँ। प्रश्न नव देश देश स्वर दे। अब आखिरी सवाल बाबू, जो नए पक्षी नए आसमान में उड़ने वाले हैं उन्हें गाने के लिए नव स्वर तो मिल गया, लेकिन उड़ने के लिए क्या चाहिए? बस वही लिख दो। एकदम झक्कास। खाली जगह में आएगा
पर नभ। पर का मतलब होता है पंख, एकदम परफेक्ट फिट हो गया। अरे मेरे शेरों, फिल इन द ब्लैंक्स का धुआं धुआं करने के बाद अब हम आ गए हैं प्रश्न 5। निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। बाबू, भाव स्पष्ट करना मतलब कविता की इन दो लाइनों के पीछे कवि का असली सीक्रेट मैसेज क्या है वो बताना है। और टेंशन नोट, आपका सौरभ भैया इसे इतना क्रिस्प और छोटा रखेगा कि आप इसे चुटकियों में अपनी कॉपी में छाप लोगे। प्रश्न क, काट अंध उर के बंधन अस्तर, वहां जननी ज्योतिमय निर्झर। बाबू, पहली लाइन में अंध उर मतलब अज्ञानी दिल, और दूसरी लाइन में ज्योतिमय निर्झर मतलब ज्ञान का झरना। बस इन्हीं दोनों को जोड़कर अपना आंसर रेडी करना है। चलिए लिखते हैं। भाव। हे मां सरस्वती, हमारे अज्ञान से भरे हृदयों के सभी बंधनों को काट दो और उनमें ज्ञान का प्रकाशवान झरना बहा दो। अर्थात हमारे मन से अज्ञानता का अंधेरा मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाओ। लिखते जाओ मेरे शेरों और बच्चा पार्टी। बाबू, कवि एकदम सीधी बात कह रहा है कि हे माँ, हमारे दिलों में जो अज्ञानता की जंजीरें हैं उन्हें काट कर फेंक दो और हमारे अंदर ज्ञान की ऐसी नदी बहा दो कि सब कुछ जगमग हो जाए। एकदम सटीक बात है ये। प्रश्न ख, नव नभ के नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे। बाबू, यहाँ नव विहग वृंद का मतलब असली पक्षी नहीं बल्कि आजाद भारत के हम नए लोग देशवासी हैं। कवि हमारे लिए माँ से क्या मांग रहा है, चलिए देखते हैं। भाव। हे माँ, इस स्वतंत्र भारत के नए आकाश में उड़ने वाले नए पक्षियों देशवासियों को नए उड़ान के लिए नए पंख और गाने के लिए नया स्वर प्रदान करो। अर्थात देशवासियों को नई सोच और नई ऊर्जा दो। बस बाबू, लॉजिक एकदम सिंपल है। आजाद भारत के इस नए आसमान में उड़ने के लिए लोगों को पुरानी सोच नहीं बल्कि नए पंख, नई सोच और नई आवाज चाहिए। कवि बस माँ से वही नई ऊर्जा मांग रहा है। हो गया ना काम तमाम। अरे मेरे शेरों और बच्चा पार्टी, लो आ गया वो राउंड जिसका हमें सबसे ज्यादा इंतजार रहता है। प्रश्न 6, सही विकल्प चुनकर लिखिए। बाबू, ये वाले सवाल तो एकदम कौन बनेगा करोड़पति केबीसी वाले होते हैं। सवाल भी सामने, जवाब भी सामने। बस हमें अपनी सीआईडी वाली निगाहों से सही ऑप्शन को लॉक करना है। चलिए कंप्यूटर जी। प्रश्न क, नव नभ के नव विहग वृंद को पंक्ति में अलंकार है। बाबू, जरा इस लाइन को ध्यान से पढ़ो। नव नभ के नभ, इसमें ना अक्षर कितनी बार रिपीट हुआ है। जब एक ही अक्षर बार बार आता है तो ग्रामर का कौन सा डोन वहां आता है। लोक कर दो मेरे शेरों। सही जवाब है आ वाला अनुप्रास अलंकार। बाबू, जहां भी एक अक्षर जैसे यहाँ न और वह बार 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 रिपीट हो वहां आंख बंद करके अनुप्रास पर टिक लगा देना। एकदम सोलिड ट्रिक है ये। हाँ, वर्ड एक कविता के रचयिता। अरे बाबू, ये तो हमने वीडियो की शुरुआत में ही बता दिया था। इतनी धांसू और जोश भरने वाली कविता आखिर किसने लिखी है। जल्दी से ऑप्शन देखो। एकदम परफेक्ट सही ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बाबू, जैसा इनका नाम है निराला वैसे ही इनकी ये कविता भी एकदम निराली यानी यूनिक है। छाप लो इसे। प्रश्न ग, विहग वृंद का आशय है। अगर आपने वीडियो का पहला सवाल शब्दार्थ ध्यान से देखा है तो इसका आंसर आपको 100% पता होगा। विहग किसे कहते हैं? जो आसमान में उड़ता है। एकदम झक्कास बाबू। सही आंसर पक्षियों का समूह। विहग का मतलब होता है पक्षी।
और वृंद का मतलब होता है झुंड या समूह। हो गया ना काम तमाम। अरे मेरे शेरों और बच्चा पार्टी, बोध प्रश्न उड़ाने के बाद अब हम आ गए हैं ग्रामर के असली अखाड़े में, यानी भाषा अध्ययन। और स्क्रीन पर आ चुकी है। यहाँ अपनी कॉपी पेन थोड़ा साइड में रख दो, क्योंकि अपना पहला सवाल लिखने वाला नहीं, बल्कि एकदम लाउड स्पीकर की तरह बोलने वाला है। और हाँ, इसमें एक गुलाबी रंग रंग का बॉक्स भी है, जिसमें ग्रामर का बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा है। जो कि शब्दार्थ प्रश्न एक, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। बस अपनी जीभ की थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है। मेरे साथ साथ एकदम फुल वॉल्यूम में इनका शुद्ध उच्चारण करो। वीणा वादिनी, स्वतंत्र, अमृत, ज्योतिमय, विहग वृंद, वंदन, निर्झर, जननी। एकदम झकास मेरे शेरों। जब आप इन शब्दों को 2-3 बार एकदम जोर से बोलोगे ना, तो ये संस्कृत वाले हार्ड शब्द भी आपके लिए एकदम हलवा हो जाएंगे। अब नजर जरा इस गुलाबी डिब्बे पर डालो। क्या आपने ध्यान दिया कि कविता में माँ सरस्वती को वीणा वादिनी नहीं, बल्कि बीना वादिनी, यहाँ पर देखिए हर्षी कार लगा हुआ है। आखिर ये स्पेलिंग मिस्टेक क्यों है? चलिए इस रहस्य को खोलते हैं। ध्यान से सुनो बाबू। हिंदी का ग्रामर रूल कहता है कि जब हम किसी को पुकारते हैं, यानी संबोधन करते हैं, तो आखिरी वाले बड़ी ई की मात्रा छोटी ई में बदल जाती है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण, कविता की लय और सुर को एकदम परफेक्ट और सुरीला बनाने के लिए भी कवि लोग मात्राओं को छोटा कर देते हैं। है ना एकदम धांसू लॉजिक। अब कोई पूछे तो सीना तान के बता देना। प्रश्न 2, र के विभिन्न रूप वाले शब्द। ग्रामर में आपने ये र एक ऐसा जादुई अक्षर है जो अलग अलग भेष बदल कर आता है। कभी यह अक्षर के सिर पर बैठता है, कभी पैरों में लटक जाता है, कभी कभी एकदम सीधा खड़ा रहता है। उत्तर, पाठ में आए र के विभिन्न रूप वाले शब्द निम्नलिखित है। लिखते जाओ मेरे शेरों। पहला है रेफ, जो ऊपर लगता है, जैसे ज्योतिमय और निर्झर। दूसरा है पदेन, जो पैरों में लगता है, जैसे स्वतंत्र और प्रकाश। और तीसरा है अपना नॉर्मल वाला र, जैसे वर, उर और भर। बस बाबू, हो गया ना एकदम चुटकियों में काम तमाम। सीधे सीधे छाट कर लिख दिया हमने। अब आ गया है अपना फेवरेट गेम, वर्ड पजल। बुक वालों ने हमें शब्दों की एक भूल भुलैया दी है, और प्रश्न 3 में हमें अपनी सीआईडी वाली आंखों से हर शब्द के दो दो पर्यायवाची ढूंढ कर निकालने हैं। बाबू, पहला अमृत का सुधा और अमी, तो बुक वालों ने पहले ही सोल्व कर दिया है। पर्यायवाची मतलब वो शब्द जिनका मीनिंग एकदम सेम होता है। हमें बस डिब्बे में ऊपर नीचे दाएं बाएं देखकर सही शब्द जोड़ने हैं। चलिए सीधा अपनी बुक के खाली स्थानों में भरते हैं। भरते जाओ मेरे शेरों। देखो बाबू, जननी यानी अपनी माता और माँ। रात को हम रात्रि और निशा भी बोलते हैं। जग मतलब ये पूरी दुनिया, तो इसके होंगे संसार और जगत। आकाश के लिए डिब्बे में छुपे हैं गगन और नभ। और आखिरी में विहग, यानी उड़ने वाले पक्षी और खग। लो बाबू, अपनी सीआईडी वाली नजरों से हमने पूरी पजल एकदम चुटकियों में क्रैक कर दी। पजल सोल्व करने के बाद अब स्क्रीन पर आ गया है एकदम मजेदार उल्टा पुल्टा गेम, यानी प्रश्न 4 विलोम शब्द, विपरीत अर्थ वाले शब्द। बाबू, जैसे दिन का उल्टा रात होता है, वैसे ही बुक वालों ने तम यानी अंधेरा का उल्टा प्रकाश दिया है। अब हमें ऐसे ही 4 और धांसू जोरे ढूंढकर इस टेबल को फूल करना है। भरते जाओ मेरे शेरों। टेबल के दूसरे नंबर पर भर लो ज्ञान का उल्टा अज्ञान। तीसरे में लिखो स्वतंत्र यानी आजाद का उल्टा परतंत्र यानी गुलाम। चौथे में बंधन का उल्टा मुक्ति। और पांचवे में अपना
सबसे सिंपल, रात का उल्टा दिन। बस बाबू हो गया ना एकदम चुटकियों में अपना ये उल्टा-पुल्टा वाला टेबल फुल। फ्री के नंबर है ये एग्ज़ाम में। अरे मेरे शेरों और बच्चा पार्टी, लो आ गया ग्रामर का सबसे बड़ा बाहुबली सवाल। बुक वालों ने हमें 4 धांसू लाइन दी है और इस बड़े से खाली डिब्बे में हमें इनकी पूरी जन्म कुंडली भरनी है। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। बाबू टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। इसे एकदम सीआईडी वाले लॉजिक से समझो। उपमेय मतलब अपना हीरो, उपमान मतलब वो सुपरस्टार, साधारण धर्म मतलब कॉमन क्वालिटी और वाचक शब्द मतलब फेविकोल वाले शब्द। चलिए कंप्यूटर जी, लगाते हैं अपना सुपर हिट क्रिस्प फॉर्मेट, करते हैं इस टेबल का एकदम धुआं-धुआं। भरते जाओ मेरे शेरों, पहली लाइन में हीरो है अपना मुख, यानी सीता का मुख, जिसकी तुलना सुपरस्टार चंद्रमा से हुई है। खूबी है सुंदर, जोड़ने वाला शब्द है समान। दूसरी लाइन में हीरो है अपना मन, सुपरस्टार है पीपर पात, खूबी है डोला और वाचक शब्द है सरिस। तीसरी लाइन में बात हो रही है हरिपद की, सुपरस्टार है कमल, खूबी है कोमल, शब्द है से। और चौथे लाइन में हीरो है कुटिया, सुपरस्टार है नंदन वन, खूबी है सुंदर फूल उठी, जोड़ने वाला शब्द है सी। लो बाबू, अपने इस धांसू ट्रिक से ग्रामर का ये सबसे भारी टेबल भी एकदम मक्खन की तरह सोल्व हो गया। तो बच्चा पार्टी अब थोड़ा सा ध्यान से नीचे वाला भी समझ लो। योग्यता विस्तार, ध्यान से सुनो। इन तीनों पॉइंट्स में बुक वाले बस इतना कह रहे हैं कि इस वर्ग कविता को एकदम बढ़िया से याद कंठस्थ कर लो और स्कूल की प्रेयर में अपने दोस्तों के साथ मिलकर पूरे सुर ताल में गाओ। और दूसरा पॉइंट, कविता पढ़ने के बाद आपके मन में जो भी धांसू विचार आए हो उन पर अपने दोस्तों के साथ क्लास में गपशप करो। तीसरा पॉइंट, जासूसी लगाकर टीचर की मदद से ऐसे ही और भी मजेदार कविताएं ढूंढ कर लाओ। मतलब कोई लिखने का टेंशन नहीं, बस स्कूल में अपना टैलेंट दिखाना है। एकदम चिल करो। लेकिन बाबू, पिक्चर अभी बाकी है। अपनी रडार वाली नजर जरा इन नीचे वाले पीले डिब्बे पर डालो। ये कोई नॉर्मल डिब्बा नहीं है, ये आपकी लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट है। लाइफ का गोल्डन रूल, प्रार्थना से मन को शांति मिलती है। इसे एकदम दिमाग में छाप लो। जब भी आपको होमवर्क का टेंशन हो, एग्जाम का डर लग रहा हो या किसी बात पर बहुत गुस्सा आ रहा हो, तो बस 2 मिनट शांति से आंख बंद करना और भगवान से प्रार्थना कर लेना। ये प्रार्थना हमारे दिमाग के लिए एकदम कूलर या रिफ्रेश बटन का काम करती है। इससे सारा स्ट्रेस छूमंतर हो जाता है और हमारे मन को एकदम सुकून, शांति मिलता है। समझे मेरे शेरों और बच्चा पार्टी? जब भी दिमाग गर्म हो तो बस प्रार्थना का कूलिंग मोड ऑन कर लेना। अरे मेरे क्लास 8 के बाहुबलियों, बजाओ ताली। इसी के साथ हमारे मध्य प्रदेश बोर्ड की हिंदी भाषा भारती का अध्याय 1 वर्द होता है एकदम 100% कंप्लीट। हमने इसके एक एक अभ्यास प्रश्न, ग्रामर और योग्यता विस्तार का एकदम सीआईडी वाले स्टाइल में धुआं धुआं कर दिया। अगर आपको अपने सौरभ भैया का ये बिना रट्टा मरवाए एकदम मक्खन और क्रिस्प स्टाइल में पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो बाबू वीडियो पर लाइक की बारिश कर देना। अपने क्लास के सारे दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप पर इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जल्दी से बताओ कि आज के इस पूरे चैप्टर में आपको सबसे मजेदार सवाल कौन सा लगा। तो बाबू अपनी फेयर कॉपी एकदम झक्कास तैयार कर लो। मैं मिलता हूं आपसे बहुत जल्द अध्याय 2 के एकदम नए अखाड़े में।
एक और प्रो मैक्स वीडियो के साथ। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्माइल करते रहिए और एग्जाम में भोकाल मचाते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।